हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है उपसर्ग, जो कि हिंदी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों, आइए उपसर्ग के बारे में देखते हैं। अब सर्वप्रथम हम उपसर्ग का अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या होता है? तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग अर्थात सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप में आकर नए शब्द का सृजन करना। किसका सृजन करना? नए शब्द का सृजन करना। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? दो शब्दों से। कौन कौन? पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप में आकर नए शब्द का सृजन करना ही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम उपसर्ग की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है दोस्तों जो किसी भी शब्द के सार्थक शब्द हो। ठीक है दोस्तों, कैसा शब्द होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। उसके पहले लगता है या और पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। या इसको इस तरह से भी, अन्य प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो आगे देखते हैं दूसरे प्रकार से। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा है संस्कृत के अव्यय के समान उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में केवल संस्कृत के उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, शेष अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो हम देखते हैं पहले संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें पहले आता है आ। पहले क्या आता है? आ। आ का मतलब होता है तक या समेत। तो आ में अगर गमन लगा दिया जाए तो आगमन बनेगा दोस्तों। इस तरह से आ में अगर जीवन लगा दिया जाए तो आजीवन नामक शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से आ में अगर कार लगा दिया जाए तो आकार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से आ में रक्षण लगा दिया जाए तो आरक्षण नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और उदाहरण है, जैसे कि आ में क्रमण लगा दिया जाए तो आक्रमण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। कौन सा उपसर्ग? अनु उपसर्ग। कौन सा? अनु। कौन सा उपसर्ग दोस्तों? अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। तो अगर अनु में चर लगा दिया जाए तो अनुचर हो जाएगा, और अनु में अगर ज लगा दिया जाए तो अनुज हो जाएगा दोस्तों। अगर अनु में करण लगा दिया जाए तो अनुकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर अनु में सार लगा दिया जाए तो अनुसार नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं। अव। कौन सा है? अव। अव का मतलब होता है हीन। ठीक है दोस्तों, अगर अव में तार लगा दिया जाए तो अवतार हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अव में नति लगा दिया जाए तो अवनति हो जाएगा। इस तरह से अव में अगर तरण लगा दिया जाए तो अवतरण हो जाएगा। अव में अगर गुण लगा दिया जाए दोस्तों तो अवगुण नामक नए शब्द का
निर्माण होगा। अब हम देखते हैं अगला उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, अति। कौन सा है, अति। अति का मतलब होता है अधिक, अति का मतलब होता है अधिक। तो दोस्तों अगर अति में आचार लगा दिया जाए तो अत्याचार हो जाएगा। अगर अति में अधिक लगा दिया जाए तो अत्यधिक नामक नया शब्द बनेगा। अगर इसी तरह से दोस्तों और इसके उदाहरण है, जैसे कि अति में अगर रिक्त लगा दिया जाए तो अतिरिक्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं अधि। अगला कौन है, अधि। अधि मतलब ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अधि में अगर कार लगा दिया जाए तो अधिकार हो जाएगा। अगर अधि में यक्ष लगा दिया जाए तो अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। और अधि में अगर पति लगा दिया जाए तो अधिपति नामक नया शब्द बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला उपसर्ग अभि। अगला कौन सा उपसर्ग है, अभि। अभि का होता है पास या सामने। ठीक है दोस्तों, तो अभि में अगर मान लगा दिया जाए तो अभिमान हो जाएगा। इसी तरह से अभि में अगर यान लगा दिया जाए तो अभियान हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अभि में अगर योग लगा दिया जाए तो अभियोग नामक नए शब्द का निर्माण होगा। और दोस्तों अगर अभि में नय, अभिनय, अगर अभि में नय लगा दिया जाए तो अभिनय नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला अप उपसर्ग। कौन सा, अप। अप का मतलब होता है बुरा। तो दोस्तों अगर अप में मान लगा दिया जाए तो अपमान नामक नया शब्द बन जाएगा। इसी तरह से अप में यश लगा दिया जाए तो अपयश हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अप में कार जोड़ दिया जाए तो अपकार नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं उत। कौन सा, उत। उत का मतलब होता है दोस्तों ऊंचा या श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो उत में अगर तम लगा दिया जाए तो उत्तम हो जाएगा। उत में अगर कर्ष लगा दिया जाए तो उत्कर्ष हो जाएगा दोस्तों। अगर उत में अगर पाद लगा दिया जाए तो उत्पाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उत में अगर पत्ती लगा दिया जाए तो उत्पत्ति नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं उप। कौन सा देखते हैं, उप। उप का मतलब होता है निकट या सदृश। ठीक है दोस्तों, उप में अगर देश लगा दिया जाए तो उपदेश नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से उप में अगर क्रम लगा दिया जाए तो उपक्रम हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से उप में अगर, यहाँ पे उपदेश दो बार हो गया है, इसके हम दूसरा बताते हैं। उप में अगर मंत्री लगा दिया जाए तो उपमंत्री हो जाएगा दोस्तों। और उप में अगर हार लगा दिया जाए तो उपहार नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके अगले प्रत्यय को देखते हैं दूर। कौन सा प्रत्यय है, दूर। दूर मतलब होता है बुरा। तो इधर से रहे दोस्तों, दूर में अगर जन लगा दिया जाए तो दुर्जन हो जाएगा। अगर दूर में व्यवस्था लगा दिया जाए तो दुर्व्यवस्था नामक नया शब्द होगा। और दूर में अगर लभ लगा दिया जाए तो दुर्लभ नामक नया शब्द बन जाएगा दोस्तों। और दूर में चार लगा दिया जाए तो दुराचार नामक नया शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं दुस। कौन देखते हैं, दुस। दुष्ट का मतलब भी बुरा या कठिन होता है दोस्तों। तो अगर दुष्ट में कर्म लगा दिया जाए तो दुष्कर्म हो जाएगा। और दुष्ट में अगर साहस लगा दिया जाए तो दुस्साहस हो जाएगा दोस्तों। और दुष्ट में अगर कार लगा दिया जाए कर तो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं निर। कौन सा, निर। निर उपसर्ग। निर का मतलब होता है बिना या निषेध या बाहर। ठीक है दोस्तों, तो निर में अगर धन लगा दिया जाए तो निर्धन नामक नया शब्द बन जाएगा। इसी तरह से निर में अगर भय लगा दिया जाए तो निर्भय हो जाएगा। और इसी तरह से अगर निर में गुण लगा दिया जाए तो निर्गुण नामक नया शब्द बन जाएगा। और दोस्तों अगर निर में कार लगा दिया जाए तो निराकार हो जाएगा दोस्तों। अगर निर में अपराध लगा दिया जाए तो निरापराध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसके दूसरे उपसर्ग को देखते हैं निस। कौन सा उपसर्ग, निस। निस मतलब रहित। ठीक है, या विपरीत। तो निस में अगर संदेह लगा दिया जाए
तो निस्संदेह हो जाएगा दोस्तों। अगर निस में चल लगा दिया जाए तो निश्चल हो जाएगा, और निस में अगर पाप लगा दिया जाए तो निष्पाप नामक नया शब्द बनेगा। और इस तरह से दोस्तों जैसे कि निस में तार तार जोड़ दिया जाए तो निस्तार नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों। और अब हम अगले उपसर्ग को देखते हैं, परा। अगला कौन सा है? परा। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे। तो परा में अगर जय लगा दिया जाए तो पराजय हो जाएगा, और परा में अगर भाव लगा दिया जाए तो पराभव हो जाएगा दोस्तों। पराभाव, परा में अगर भाव लगा दिया जाए तो पराभव हो जाएगा, और परा में धीन लगा दिया जाए तो पराधीन नामक नया शब्द बन जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से परा में अगर मर्स लगा दिया जाए तो परामर्श हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं अगला, परि। परि का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है दोस्तों। तो परि में अगर जन लगा दिया जाए तो परिजन नामक नया शब्द बनेगा। उसी तरह से परि में क्रमा लगा दिया जाए तो परिक्रमा हो जाएगा। उसी तरह से परि में हास लगा दिया जाए तो परिहास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें आगे देखते हैं, प्रति। कौन सा उपसर्ग? प्रति। प्रति का मतलब होता है उल्टा। तो अगर हम दोस्तों प्रति में योगिता लगा दिया जाए तो प्रतियोगिता हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रति में शोध लगा दिया जाए तो प्रतिशोध हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों प्रति में अगर कार लगा दिया जाए तो प्रतिकार हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से प्रति में अगर कुल लगा दिया जाए तो प्रतिकूल हो जाएगा, और इसी तरह से प्रति में अगर क्षण लगा दिया जाए तो प्रतिक्षण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले उपसर्ग को देखते हैं, प्र उपसर्ग। कौन सा? प्र। प्र मतलब होता है आगे। इस तरह से प्र में अगर ख्यात लगा दिया जाए तो प्रख्यात हो जाएगा। अगर प्र में बल लगा दिया जाए तो प्रबल हो जाएगा। प्र में ताप लगा दिया जाए तो प्रताप हो जाएगा। प्र में योग लगा दिया जाए तो प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर प्र में कृति लगा दिया जाए तो प्रकृत नामक नया शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले उपसर्ग वी उपसर्ग को देखते हैं। वी। वी मतलब भिन्न या विशेष। तो वी में अगर लोप लगा दिया जाए तो दोस्तों विलोप हो जाएगा। और दोस्तों बी में अगर देश लगा दिया जाए तो विदेश हो जाएगा। अगर बी में पक्ष लगा दिया जाए तो विपक्ष हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से बी में अगर काश लगा दिया जाए, बी में अगर काश लगा दिया जाए तो विकास नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला उपसर्ग, सम। सम कौन सा उपसर्ग? सम मतलब उत्तम या साथ। ठीक है दोस्तों, या समान। सम का मतलब होता है समान या साथ या उत्तम। तो सम में अगर हम गम लगा दें तो संगम नामक नया शब्द बनेगा। इसी तरह से सम में अगर भव लगा दिया जाए तो संभव हो जाएगा दोस्तों। और सम में अगर कालीन लगा दिया जाए तो समकालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। इसी तरह से सम में अगर कार लगा दिया जाए दोस्तों तो संस्कार नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है। और अगला देखते हैं, सु उपसर्ग। कौन? सु। सु मतलब अच्छा या योग्य। ठीक है। तो सु में अगर योग्य लगा दिया जाए तो सुयोग्य हो जाएगा। सु में अगर गम लगा दिया जाए तो सुगम हो जाएगा। सु में अगर रक्षित लगा दिया गया दोस्तों तो सुरक्षित हो गया। इसी तरह से सु में अगर जन लगा दिया गया तो सुजन नामक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह संस्कृत उपसर्ग समाप्त होता है दोस्तों। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।